एक ऐसे के ऊपर द मैन यू लाइक मोस्ट, उस व्यक्ति के बारे में जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। द इंडियन लीडर यू एडमायर मोस्ट, और उस भारतीय नेता के बारे में जिसकी आप प्रशंसा बहुत ज़्यादा करते हैं। या फिर द ग्रेट लीडर, या सीधी सी बात कहें महात्मा गांधी। तो आज का जो निबंध है वह महात्मा गांधी के ऊपर होने वाला है। तो इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि जो प्रस्तावना है, तो मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज महात्मा करमचंद गांधी। जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनको जाना जाता था महात्मा करमचंद गांधी के नाम से। बाज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ? पोरबंदर, इन स्टेट ऑफ काठियावाड़, गुजरात, गुजरात राज्य के काठियावाड़ नगर में। हिज फादर्स, उनके जो पिताजी थे वो बाजा दीवान ऑफ स्टेट, उनके जो पिताजी थे वो स्टेट के क्या थे? दीवान थे। ही वाजा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सीधी साधी परंपरा, मतलब जैसे कहें कि सीधे साधे, एंड ऑनेस्ट मैन, सीधे व्यक्ति यानी सीधी धारा, और ऑनेस्ट बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। गांधी जी मदर, गांधी जी की जो माता थी श्रीमती पुतलीबाई बाजा रिलीजियस लेडी, वो एक क्या थी? धार्मिक औरत थी। जो गांधी जी की माता जी थी श्रीमती पुतलीबाई बाजा रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही एक धार्मिक लेडी थी या धार्मिक औरत थी। अगली हेडिंग है हिज अर्ली एजुकेशन, इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो कैसी थी? इन हिज अर्ली ईयर्स, शुरुआती के वर्षों में गांधी जी बाजा वेरी साई मीन्स होता है संकोची या शर्मीली चाइल्ड। शुरुआत के समय में, शुरुआती बचपन में जो गांधी जी हैं बहुत ही शर्मीले या संकोची बच्चे थे, इसलिए ही अवॉइडेड ऑल कंपनी, इसी तरीके से वो हर तरीके एंजॉयमेंट को टाल देते थे। द इंसिडेंट, और यही इंसिडेंट रिलेट करता है या बताता है अबाउट हिज, बारे में उनके चाइल्डहुड, यही इंसिडेंट उनके बचपन के बारे में बताता है। दैट की ही वाज अ रेगुलर स्टूडेंट, वो क्या थे? एक रेगुलर स्टूडेंट यानी नियमित छात्र, एंड लवर ऑफ ट्रुथ, और सच्चाई के पुजारी थे। लवर ऑफ ट्रुथ या सच्चाई के प्रेमी थे। आफ्टर पासिंग हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का मतलब होता है स्कूल की शिक्षा जैसे ही उन्होंने पास की, तो ही फर्स्ट स्टडीज इन अ कॉलेज, तो सबसे पहले जैसे ही उन्होंने स्कूल की शिक्षा को पास किया, ख़त्म किया, उसके पहले वो कहाँ चले गए? उसके जस्ट बाद सबसे पहले वो कहाँ गए? कॉलेज इन भावनगर, जो कि भावनगर में है। एंड, और देन, तब, उसके बाद वेंट टू इंग्लैंड, उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए टू स्टडी लॉ, किस चीज़ को पढ़ने के लिए? कानून को पढ़ने के लिए वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले जाते हैं। हिज वर्क इन अफ्रीका, अब उन्होंने अफ्रीका में किस तरीके से काम किया इसको देखते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, वो हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए। एंड कैम बैक एज अ बैरिस्टर, और एक वो बैरिस्टर के रूप में भारत वापस आते हैं फ्रॉम इंग्लैंड से। एंड, और स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, और अपनी प्रैक्टिस को या अपने अभ्यास को वो चालू रखते हैं। कहाँ पर चालू रखते हैं? मुंबई हाई कोर्ट में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ बिग इंडियन मर्चेंट, एक बहुत बड़े व्यापारी, बिग मर्चेंट इन अफ्रीका, वो अफ्रीका जा रहे थे, तो वांटेड द सर्विस ऑफ एन एडवोकेट, उन्हें एक एडवोकेट चाहिए थे ताकि जो उनकी सेवाओं को कर सकें। द मर्चेंट कॉल्ड गांधी जी, उस मर्चेंट यानी उन व्यापारियों ने, जो बहुत ज़्यादा व्यापारी अफ्रीका जा रहे थे, उन व्यापारियों ने गांधी जी को बुलाया, कहा, एंड ऑफर, और ऑफ़र दिया हिम, उनको, अ हैंडसम फीस, एक बहुत बड़ी रकम के तौर पर उनको ऑफ़र किया। गांधी जी वेंट टू अफ्रीका, गांधी जी अफ्रीका चले गए। वाइल इन अफ्रीका में ही सा, उन्होंने देखा, द बैड कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति थी, ऑफ इंडियंस, भारतीयों की, इन अफ्रीका में। ही मेड अप हिज माइंड, और उन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ बनाई, टू पुट अ ब्रेव फाइट फॉर देयर राइट्स, कि मैं यहाँ पर एक बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ूंगा, फॉर देयर राइट्स, इनके अधिकारों के लिए। तो वो करते क्या हैं? ही फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ही फाउंडेड द नेशनल कांग्रेस, उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। गांधी जी एंड हिज फ्रेंड, गांधी जी और उनके दोस्त
दोस्त थे जो या मित्र थे वर सेंट टू जेल, उनको कहाँ जेल भेज दिया गया। बट लेकिन दे कैरिड ऑन द फाइट, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा। इन 1914 और फाइनली देखा जाए तो 1914 में द इंडियन रिलीफ एक्ट बाज पास्ट, और 1914 में आखिरी अफ्रीका में इंडियन रिलीफ एक्ट यानी भारतीयों को आज़ाद किया जाए, उन्हें आज़ादी प्रदान की जाए, उनके अधिकार दिए जाएं, ये वाला एक्ट जो है 1914 में फाइनली पारित हुआ अफ्रीका में। चौथी हेडिंग है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है हैविंग अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन अफ्रीका, जब उनको अफ्रीका में ग्रेट सक्सेस मिल गई। अफ्रीका तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी भारत वापस आते हैं, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी भारत वापस आते हैं। एंड ज्वाइंड द कांग्रेस, और कांग्रेस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ही पुट अ न्यू लाइफ, एक यहाँ पर वो नया जीवन रखते हैं इनटू द मूवमेंट, और उनके जीवन में एक नया बदलाव आता है। एंड सून, और जल्दी ही बिकेम अ लीडर, और जल्दी ही वो एक नेता बन जाते हैं। अंडर हिज हेड, उनके सर के नीचे या उनकी छत्र छाया के नीचे कहा जाए तो द कांग्रेस स्टार्टेड, कांग्रेस को स्टार्ट किया गया। द नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा को हथियार बनाया गया, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और असहयोग आंदोलन को चालू किया गया। इसके बाद वर्क इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कैसे काम किया। राजनीति के क्षेत्र में तो देखते हैं द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो अंग्रेजी शासन था डिड इट ऑलमोस्ट टू पुट डाउन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, अगर भारतीय कोई भी आज़ादी के लिए कानून बनाते, आंदोलन करते तो उसको ये नीचे गिरा देते, दबा देते थे। और क्या करते थे, इससे होता क्या था, इट सेंट गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स टू प्रेजेंट सेवरल टाइम, इससे गांधी जी और उसके मित्रों को सेवरल टाइम्स कई बार जेल जाना पड़ा। प्रेजेंट मतलब कई बार जेल जाना पड़ा। बट लेकिन ही सफर्ड, वो सफर्ड पनिशमेंट चीयरफुली, लेकिन वो सहन करते थे, सफर्ड यानी सहन करते थे पनिशमेंट, जो भी उन्हें दर्द दिया जाता था, चीयरफुली आनंदपूर्वक, वो आनंदपूर्वक किसी भी दर्द को सहन कर लेते थे। दे कंटिन्यूड द स्ट्रगल अंटिल द ब्रिटिश कैबिनेट मेड इंडिया फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। दे कंटिन्यू, उन्होंने क्या जारी रखा, द स्ट्रगल, इस तरीके का संघर्ष जारी रखा, अंटिल, जब तक जारी रखा जब तक कि ब्रिटिश कैबिनेट मेड, जब तक कि ब्रिटिश कैबिनेट ने ये नहीं बना दिया कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा, इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगी। कब मिल जाएगी, 15 अगस्त 1947 को। जब तक उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाएगी, उन्होंने इस तरीके का एक्ट बना दिया, तब तक वो अपना सफ़र जारी रखें। हिज अनटाइमली डेथ, उनकी बिना समय की मृत्यु हो गई थी। कैसे, गांधी जी समाप्त हुए। कैम ऑल ऑफ अ सडन, जल्दी से या कहें तो अचानक से। ही वाज शूट, उन्हें शूट कर दिया, मतलब गोली मार दी गई थी। उनकी जो मृत्यु है वो गोली से हुई थी बाय अ यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा। हु व्यूड डिफर्ड, जो फ्रॉम हिम ऑन द क्वेश्चन, जो अपना व्यू रखता था कि और क्वेश्चन पूछता था ऑफ ट्रीटमेंट टूवर्ड्स द मुस्लिम, की मुस्लिमों को इस तरीके का ट्रीटमेंट या मुस्लिमों की तरह इतना झुकाव क्यों है। दिस ट्रेजिडी, और यही जो ट्रेजिडी मतलब यह जो आपदा है, यह जो समय आया खराब, कब आया, टुक प्लेस, वह लाता है 13 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अगली हेडिंग है हिज टीचिंग्स यानी उनकी शिक्षा। गांधी जी की क्या शिक्षा है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वाज अ बुक, महात्मा गांधी का जो जीवन है वो एक किताब है। दैट जो वाज फुल ऑफ टीचिंग, जो पूरी की पूरी शिक्षा से भरी हुई है। ही रिगार्डेड, वह बताती है हिमसेल्फ, खुद को, एज अ हम्बलेस्ट मैन, कि वो बहुत ही हम्बलेस्ट मीन्स होता है जिसमें बहुत दया की भावना हो, सीधे व्यक्ति हो, अंडर द स्काई, आसमान के नीचे। वो है जो गांधी जी का जीवन है वह बताता है कि वो बहुत ही हम्बलेस्ट व्यक्ति थे, आसमान के नीचे। हिज ड्रेस वाज सिंपल, उनकी जो ड्रेस है बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही साधारण थी। अ पुअर कॉटेज, एक बहुत ही कम सूती कपड़ा पहनते थे। हिज फूड, उनका जो फूड था, अ कप ऑफ ऑरेंज जूस, मात्र एक गिलास संतरे का जूस, एंड अ गिलास ऑफ गोट मिल्क, और एक गिलास बकरी का दूध। ही टॉट, वह सिखाती है, अस, हमें, लेसन ऑफ ट्रूथ है। गांधी जी की जो ज़िंदगी है या जो लाइफ है वह सिखाती है अस, हमें, लेसन ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का पाठ, एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा का पाठ।
ही प्रूव्ड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, और उनके जीवन में जो नॉन वायलेंस मतलब जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस यानी हमें हिंसा नहीं करनी, अहिंसा से हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसकी शक्ति को बताया। कैसे, किस चीज़ को किया उन्होंने, इंडिया को पूरी तरीके से वायलेंस इन द गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम हिज कंट्री फ्रॉम द क्रूर ब्रिटिशर्स, इतने क्रूर अंग्रेज़ों से उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। तो इससे पता चलता है कि अहिंसा की शक्ति कितनी ज़्यादा है। कंक्लूजन, गांधी जी वाज अनडाउटली द ग्रेट मैन ऑफ हिज डे, गांधी जी अनडाउटली मतलब बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि आज भी गांधी जी एक बहुत बड़े नेता थे इस देश के। द फिटेस्ट ट्रिब्यूट, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। पेड टू हिमसेल्फ वाज फ्रॉम जनरल स्मस्ट, इसीलिए जनरल स्मस्ट हु कॉल्ड उन्हें कहते हैं अ प्रिंस एमंग मैन, व्यक्तियों के या लोगों के बीच का राजकुमार। जो जनरल स्मस्ट है वो गांधी जी को लोगों के बीच का राजकुमार कहते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और उनकी जो आत्मा है वह शांति में चली गई। एंड या उनकी जो आत्मा है उसको शांति प्राप्त हो। एंड हिज टीचिंग सो, और उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है दिखाती है द राइट पैथ टू द ह्यूमैनिटी ऑफ द प्रेजेंट डे। अगर हम उनसे सीखें तो आज के दिन में यानी प्रेजेंट समय में हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर एक मानवता होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, हमें लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना, अपने देश के लिए अपने सैनिकों का, पुलिस का, स्त्रियों का, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। गांधी जी का जीवन यही बताता है। फाइनली गांधी जी का निबंध पूरा हो रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें कि आगे हम किस तरीके का वीडियो आगे लाएं आपके लिए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।